students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 7, which is about artificial intelligence for sustainable development goals. Okay, chalo. Let's begin the chapter. See, what is artificial intelligence? In short, we call it AI, right? So AI has enormous capacity and potential to solve problems that require an enormous of computing and pattern recognition that human beings struggle with. तो AI के पास एक enormous capacity and potential है कि वो उन problems को solve कर सकता है, जिसको solve करने के लिए एक enormous amount of computing and pattern recognition चाहिए होती है, जो कि human beings के पास इतनी easily नहीं होती है. जो real opportunity है AI की, that is what ही actually billion people को help करता है and उससे benefit मिलता है उन technologies को in a particular way. So first of all, we are having the topic sustainable development. What is it? So हम अपने डेली लाइफ में जो है हम देखा है द पुअर पीपल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द डेली नेसेसिटीज. ठीक है, आप देखते हैं कुछ पुअर पीपल आपके सराउंडिंग्स में होते हैं जो कि डेली नेसेसिटीज, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, लाइक फूड, सेफ वाटर, हेल्थ केयर, शेल्टर, अपने सर्वाइवल के लिए. वहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट. इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि सभी जो पर्सन है इस प्लैनेट पे वो क्या अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए सीख कर रहे हैं, राइट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं एज एन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा अप्रोच है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी कंट्री का जहाँ पे आप फ्यूचर जनरेशन की जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी रहेंगे उसको आप क्या नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. आज के टाइम का भी जो है डेवलपमेंट आप इकोनॉमी का हो रहा. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं. नंबर 1, व्हाट? सी, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट एंड लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, 3 एलिमेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल. ओके, चलो, एंड ये 3 एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड उनका पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहते हैं. ये पिलर्स जो है इनफॉर्मली इनको रेफर किया जाता है एज पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट. वेरियस टॉपिक्स हैं जो इन्हीं 3 एलिमेंट्स की कैटेगरीज में इंक्लूडेड है. सो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके कलेक्शन है 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स के, जो कि डिजाइन किए गए हैं क्या, एक शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर. 7 SDGs that is सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो 17 SDGs है जिनको इंटीग्रेट किया जाए. ओके, ये क्या करते हैं, किसी भी एक एरिया में जो एक्शंस है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे जिससे दूसरों के लिए जो आउटकम्स हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है. एंड ये जो डेवलपमेंट है ये सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए होता है. चलो, सो इन 2015 में एक सेट है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, SDGs जिसे आप कहते हैं. इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है. इनको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था एंड उसके बाद जितनी भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, इनके थ्रू अडॉप्ट किया गया था पॉवर्टी को कॉम्बैट करने के लिए, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए फॉर ऑल द बाय द ईयर 2030. ओके, सो क्या मेन इश्यूज हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कवर किए गए? नंबर 1, eradicate poverty across the world, improve quality education and promote lifelong learning opportunities for all. ठीक है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना फॉर बेटर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज. So what are those 17 sustainable development goals they have discussed with us? Number 1, goal first is what? Removal of poverty. ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी फॉर्म में पॉवर्टी है वो सभी रिमूव हो जाए. गोल सेकंड क्या है? हंगर एंड हो, फूड सिक्योरिटी मिले एंड न्यूट्रिशन improve हो, so that sustainable agriculture promote हो सकता. The goal third is what? Promotion of good health and well-being for all at all ages. ठीक है, कि अच्छी हेल्थ प्रमोट करी जाए, सभी एजेस के पर्सन के लिए अच्छी वेलबींग रहे. गोल फोर्थ क्या है? प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी सभी को मिले. गोल करता है कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करें एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी हो. नेक्स्ट गोल 6 क्या है कि वी हैव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट. ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन की जो अवेलेबिलिटी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, वो सभी लोगों के लिए हो. गोल 7 है कि हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है सभी के लिए इंश्योर करें. गोल 8 है
कि प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो एंड डिसेंट वर्क हो सभी पर्सन के लिए। नेक्स्ट इज गोल 9, दैट इज बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए। गोल 10th क्या है? इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो अमंग द कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज गोल 11, जितने भी सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो इंक्लूसिव बने, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। गोल 12 क्या है? सस्टेनेबल कंजम्पशन को इंश्योर किया जाए, प्रोडक्शन को इंश्योर किया जाए फॉर द पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज। गोल 13, टेक अर्जेंट एक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए अर्जेंट एक्शंस लिए जाने चाहिए। देन गोल 14 क्या है? सस्टेनेबल इंश्योर, वी हैव टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज and conservation of the ocean, seas and marine resources so that overfishing के जो adverse effects है उनको combat किया जा सके। Next is goal 15, यहाँ पे आप क्या इंश्योर करेंगे? improve life वो land पर, उनको protect, restore and promote करके क्या? sustainable use of terrestrial ecosystem, manage forest and halt biodiversity loss। गोल 16 है क्या? प्रमोट पीसफुल सोसाइटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पीसफुल सोसाइटीज हो। ओके, सभी जो विल प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी को जस्टिस मिले एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बने सभी के लिए एट ऑल लेवल। एंड द लास्ट गोल इज व्हाट? ग्लोबल पार्टनरशिप हो फॉर द गोल्स, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रीविजुअलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलो अब इन्हीं एसडीजीज को अचीव करने के लिए एआई का क्या रोल है? तो एआई क्या करता है? वेरियस फैक्टर्स को एडजस्ट करता है इन अ वे सो दैट वी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो। ये वेरियस रिसर्चर्स के थ्रू स्टेट किया गया है कि एआई टेक्नोलॉजी के पास इनफ पोटेंशियल है कि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में हेल्पफुल है, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है एंड ए क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी को प्रमोट करता है। तो क्या रोल है एआई टेक्नोलॉजी का इन अचीविंग एसडीजीज गोल? यहाँ पर डिस्कस है। नंबर 1, SDG 1, दैट इज नो पॉवर्टी। एआई टेक्नोलॉजी हेल्प करता है क्या? सबसे पहला जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको अचीव करने में, बिकॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन एरियाज जो है वो इजिली कैप्चर्ड हो जाते हैं एंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस। एंड इसी इमेजेस का यूज करके गवर्नमेंट इजिली इन्हें आइडेंटिफाई कर सकती है कि पुअर पीपल की लोकेशन कहाँ है एंड हेल्प किया जा सकता है उनको वेरियस स्कीम्स के थ्रू सो दैट दे कैन बी लिफ्ट आउट ऑफ द पॉवर्टी। नेक्स्ट इज SDG 2। SDG 2 क्या था? जीरो हंगर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म करता है एग्जिस्टिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स को, जहाँ पे उन्हें और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है। एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है फूड शॉर्टेजेस को फ्लैग अप कर सकते हैं, डिसीजन मेकर्स को हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन अवॉइड द सिचुएशन सच एज दोज लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन। फिर SDG 3 था गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमें पता है हेल्थ इज वेल्थ, तो आज के टाइम पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो एआई को अडॉप्ट कर रही है एज अ सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी के पास इनफ पोटेंशियल है इलनेस को काफी अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेडियोलॉजिस्ट का यूज किया जाता है, रेडियोलॉजिस्ट का एआई का यूज करते हैं ट्यूमर, एनोमलीज, कैंसर सेल्स, इन सबको डायग्नोस करने के लिए, लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट इज SDG 4, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। एआई के थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट को कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, किसी भी टाइम अक्रॉस द ग्लोब। एआई एप्लीकेशंस क्या हैं? जो बाउंड्रीज हैं एजुकेशन सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन की, उनको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज SDG 7, वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो एआई टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है? वो आपके रिन्यूएबल यूज, एनर्जी यूज का यूज करने के लिए प्रमोट करता है, बिकॉज इसके पास इनफ पोटेंशियल है क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड एडजस्टमेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड डिमांड। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन आपका बेटर हो सकता है देन एवर, एंड जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो इवेंचुअली रिप्लेस किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज SDG 14, दैट इज लाइफ बिलो वाटर। सो एआई टेक्नोलॉजी हेल्प करता है इन प्रेडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज का जो स्प्रेड है उनको प्रेडिक्ट करने के में, एंड मेरीन लिटर को लोकेट करता है, ओशन करेंट्स को मॉनिटर कर सकता है, डेड जोन्स का ट्रैक रखता है, पॉल्यूशन लेवल्स को मेजर कर सकता है एंड डू मच मोर टू कंजर्व मेरीन लाइफ। तो एआई टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइज करा है वे ऑफ लिविंग, कि कैसे आपकी जो एंटायर वर्ल्ड है किस तरीके से उनका वे ऑफ लिविंग है, एंड इसको यूज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.